नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से साथ आने वाले हैं और साथ आने की जो पूरी तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। नीतीश के ही खासम खास नेता ने आरजेडी के नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इस खबर पर हम आगे बढ़े इससे पहले हम आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि 2020 के चुनाव के बाद करीब 2 साल बाद आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आते हैं, महागठबंधन की सरकार बनाते हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते हैं। नीतीश कुमार भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई थी और इस दौरान जेडीयू और आरजेडी के बीच गठबंधन कराने में मुख्य भूमिका रहती है ललन सिंह की। इस वक्त ललन सिंह कहां हैं? केंद्र में मंत्री हैं और अब भाजपा के करीबी भी कहे जाते हैं। उन पर यह साफ तौर पर टैग लग चुका है कि लेकिन नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता संजय झा एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में मोटे तौर पर एक बात समझ में आती है कि ललन सिंह थे और अब संजय झा हैं, यानी कि इस बात का इशारा एक तरफ जाता है कि तब जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था तो उस वक्त बीच में ललन सिंह थे और अगर अब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन होता है तो बीच में संजय झा होंगे। ये चर्चाएं इस वजह से भी जोर पकड़ रही है क्योंकि ऐसी जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। तमाम वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि चुनाव के बाद जेडीयू में दो फाड़ हो सकते हैं। अब क्योंकि ललन सिंह जो है उन पर टैग तमंग लग चुका है मोदी के मंत्री के करीबी होने का, अब ऐसे में क्या ये जो है जेडीयू के दो फाड़ के बीच बात चल रही है वो एक करने के लिए, यानी जेडीयू में दो टूट ना हो, इस वजह से नीतीश कुमार संजय झा को ये जिम्मेदारी सौंप चुके हैं। अब देखिए, संजय झा जो है वो नीतीश कुमार के करीबी भी कहे जाते हैं, जेडीयू में अहम पदों पर हैं और ऐसे में अगर संजय झा को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो यह एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। अगर नीतीश कुमार वाकई 2025 चुनाव के बाद महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो भाजपा के तमाम प्लान्स पर पानी फिर जाएगा। उनमें से कई प्लान्स ऐसे हैं कि जैसे भाजपा नीतीश कुमार का सिंधेकरण करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़े लेकिन चुनाव के बाद वह खेला कर दे। और जैसा भाजपा के तमाम नेताओं का मानना है कि बिहार में उनका सीएम होना चाहिए, तो यह सपना भाजपा सरकार कर सके। पहले तो इस सपने पर पानी फिर जाए। अगर आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हो जाता है और दूसरा भाजपा चुनाव हारेगी और या यह कह लीजिए कि नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे तो वोट भी उधर खसक जाएगा और भाजपा दोबारा से विपक्ष में बैठने को मजबूर हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा को करारा झटका भी लग सकता है। लेकिन चर्चाएं इस वक्त जो अंदरूनी सूत्रों से आ रही है वो एकदम पक्की हो चुकी है कि इस बार नीतीश कुमार जो हैं वो अपने प्लान बी पर जो काम कर रहे हैं वो प्लान बी काफी सफल साबित हो सकता है, काफी तगड़ा साबित हो सकता है। अब ये प्लान बी क्या वाकई आरजेडी के साथ जाने का है? क्या वाकई नीतीश कुमार ये सोच चुके हैं कि चुनाव तो हम भाजपा के साथ लड़ेंगे लेकिन बाद में खेला करते हुए आरजेडी के साथ जाकर सरकार बना लेंगे? क्या इसी तरफ संजय झा अपने इंटरव्यू में इशारा कर रहे थे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर